सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ मी ऋतिक और हम लोग अपना सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था 12 नवंबर शिफ्ट 2 देखे थे हम। आज हम लोग देख रहे हैं 13 नवंबर शिफ्ट 3। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं आगे। बाइसिकल इज सोल्ड फॉर 1800 एट अ लॉस ऑफ 10%। वाट परसेंट होते हुए 10% का लॉस हो गया ना, तो कितना परसेंट बचा? 90% का वैल्यू है ये 1800। 15% का गेन चाहिए, यानी कि करीब करीब कितना 115% चाहिए। तो 90 से डिवाइड कर देते हैं, 115% कर देते हैं, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 30 2300। ठीक है, ए बी सी स्टार्ट करता है बिजनेस को। ए कंट्रीब्यूट करता है 12,000, बी कंट्रीब्यूट करता है 15,000 और सी कंट्रीब्यूट करता है 18,000। आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रॉ 5,000। 6 मंथ के बाद, चलो 6 मंथ लगा दिए हम। 6 मंथ बी विड्रॉ कर लेता है 5,000 और सी 10,000 और 1,000 देता है। तो बी का 10,000 बच जाएगा 5,000 निकालने के बाद। और ये जो सी है, सी में 10,000 और 28 जुट जाएगा। ठीक है, और ए तो उतना ही रहेगा 6। अब बोल रहा है आफ्टर एंड ऑफ ईयर, यानी कि 1 साल के बाद जो प्रॉफिट है वो है 54,000। ठीक है, तो बस अब यहाँ से लगा दो जो हम कल बताए थे। कल वाला देख के आना, जो नहीं देखा है वहाँ मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एक ऐसा नंबर लो जो सबसे डिवाइड हो जाए, सबको डिवाइड कर दे। 6 ऐसा दिख रहा है जो सबको डिवाइड कर दे रहा, कट जाएगा सब 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 सब। तो 12 12 1 1 1 1 1 1 1, तो 12 15 18 12 10 28। अब जोड़ दो तो 12 12 24 हो गया रेशियो में, 15 10 25 हो गया, और 18 38 कितना हो गया 46। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि सी कितना रिसीव करेगा? 46 बाई 6 5 11 4 15, 4 2 6 2 8 1 9, 54 पे 1 2 3। राइट, करीब करीब 2 बार में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग बार में। और जो 2 पॉइंट समथिंग है तो करीब करीब 27,000 से कम आएगा जस्ट। ऐसा कौन सा नंबर है जो 27,000 से कम है? 26,147। ये सब तो हो नहीं सकता। एक ये हो सकता था, बट ज़्यादा हमें नीचे नहीं जा सकते ना, हमें थोड़ा सा ही नीचे जाना है 27,000 से, तो यही आंसर होगा। चलो आगे। tan x cot x s, cot x को क्या लिखते हैं? cos बाई एक्स एस प्लस cos x को cos लिख लिया, और tan x को क्या लिखते हैं? s बाई c प्लस s बच गया। चलो, इफ द रेशियो ऑफ टेबल चेयर टू द टेबल इज 3/2, चेयर 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? 20। क्या क्वेश्चन है यार, बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल 6 महीने, 8,000 रुपये है तुम्हारे पास। 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल करना है 20% के हिसाब से, और हाफ ईयरली यानी कि 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से अगर हम 3 बार करें, तो 3 टर्म के लिए करें, तो कितना बनेगा इंटरेस्ट? 33.1। हम लोगों ने सक्सेसिव दिखाया है, 10% 10% 10% का सक्सेसिव देखे हम लोग, 33.1 बनता है। राइट, तो बस तो 33.1% आ जाएगा इंटरेस्ट। 8,000 का 33.1% निकालो, 38 24 2 26। देखो परसेंट से तो ये 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो और कट जाएगा ये उड़ाने के लिए यहाँ से। तो बस 331 में 8 से गुना कर देंगे। मैं डिपॉजिट 15,000 डिपॉजिट करता है, 1,50,000 डिपॉजिट करता है ना, 1,50,000 डिपॉजिट करता है 10% के हिसाब से। आफ्टर द फर्स्ट इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, मतलब पहला साल में उसको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, उसने 50% निकाल लिया इंटरेस्ट का 50%, जो इंटरेस्ट कमाया वो उसका 50% रख लिया वो खुद के पास, या विड्रॉ निकाल लिया अकाउंट से। राइट, तो अब बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर बाद उसके पास कितने अवेलेबल बैलेंस होंगे अकाउंट में। तो मान लो कि अगर 10% के हिसाब से, अगर पहले साल में 10% इंटरेस्ट मिलता है उसको,
राइट। बट क्योंकि उसने 50% उस इंटरेस्ट का खा गया तो 5% बचेगा, राइट। तो बस, तो 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000। 5% 7,500, तो 7,500 ही बच पाएगा ना उसके पास। क्यों? क्योंकि बाकी 7,500 तो खा गया। तो 1 2 3 4 और 7,500, ठीक है, तो 15,000 7,500 हो गया, राइट। ये पहले साल के बाद का अवेलेबल बैलेंस है, जिसमें से उसने 50% जो इंटरेस्ट कमाया था 1,500, उसमें से 15,000, उसमें से 50% खा चुका है, तो 15,000 ही बचेगा, सॉरी 7,500 ही बचेगा लास्ट बाद में। तो वही जोड़ दिया हम फिर। अब बोल रहे हैं कि सेकंड साल में ये 10% से बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि 10% रेट है। बस 10% बढ़ा दो, 15 75 जोड़ दो, 15 75 जीरो जोड़ दो, 15 75 जीरो जोड़ दो, तो 0 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 1 6 7, लास्ट में 1 आंसर। चलो 57 देख लेते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि एलसीएम जो है 120 है, ठीक है। तो देखो कोई भी नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है? एच वाई के फॉर्म में रहता है, जहाँ पे एक्स वाई क्या रहता है? वो प्राइम नंबर रहता है, राइट। तो एच एक्स पहला नंबर हो गया, एच यहाँ पे एच सी एफ है। अरे भाई बेसिक पढ़ लेना ना, नहीं आता है तो बेसिक पढ़ के आओ। एच सी एफ होता है, कोई भी नंबर इसी फॉर्म में होता है, एच एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो एच एक्स और एस वाई में, एच वाई में, राइट। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला होता है एच इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। एच एक्स वाई होता है एच सी एफ गुने एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या होगा? रेशियो रहेगा उस नंबर का ना, रेशियो रहता है, एक्स वाई उसका रेशियो रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 120। हमको एच सी एफ निकालना है, एक्स इंटू वाई कितना है? 12, और 12, हाँ यहाँ से एच सी एफ कितना आ गया? 10, तो एच सी एफ 10 आ गया। अब बोल रहे कि नंबर का जोड़ दो। नंबर किस फॉर्म में रहता है? एच एक्स और एच वाई के फॉर्म में। जब इसको जोड़ेंगे एच एक्स प्लस एच वाई, एच कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एच कितना है? 10, एक्स वाई कितना है? 4 3 7, 70 आंसर, ठीक है। और इसका अगर बोलते हो कि अल्टरनेटिव कोई तरीका, तो अल्टरनेटिव मैं बोलूँगा कि मत जाओ, इससे बढ़िया जाओ कंसेप्ट पढ़ के आओ, एच सी एफ एल सी एम वाला कैसे वर्क करता है, एच एक्स क्या कैसे आ रहा है, एच वाई क्या आ रहा है, ठीक है। चलो, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 18 एंड एवरेज ऑफ 5 न्यू ज्वाइंस इंक्रीजिंग द इतना। तो फाइंड द एवरेज ऑफ, तो 20 का जो है, 20 का एवरेज है 18, ठीक है। 5 और ज्वाइन कर रहा है जिसका एवरेज है 20। द एवरेज ऑफ 5 ग्रुप ऑफ न्यू फ्रेंड इंक्रीजिंग द, अच्छा एवरेज तो 20 कर दे रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मान लो एक्स था उसका एवरेज, ठीक है, तो सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज मीन बोलते हैं ना, मीन बोलते हैं, मीन कंबाइंड मीन बोलते हैं। कंबाइंड मीन बोल दो या कंबाइंड एवरेज बोल दो, राइट। कंबाइंड एवरेज लगाएंगे हम, ठीक है। 20 स्टूडेंट है जिसका एवरेज है 18, ठीक है। 5 स्टूडेंट है जिसका एवरेज नहीं पता है, इसका ओवरऑल एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो कर लो, 18 दूनी 36, 360 प्लस 5x बाई 20 5 25 इजकल टू कितने पे जा रहा है? 20, 20 दूनी 500 हो जाएगा, 360 प्लस 5x इजकल टू 500, तो 500 में से 360 गया तो 140, है ना। x इजकल टू कितना हो जाएगा? 28। चलो, और भी तरीका, बहुत सारे तरीका है इसको बनाने के लिए, तो हम तो यही प्रेफर करते हैं, इस ये वाला आसान होता है प्रोसेस। चलो, व्हाट इज़ लीस्ट, कौन सा सबसे छोटा है? तो देख लो कौन सा छोटा है, ये तो बना लोगे तुम खुद से भी। सबसे सबसे छोटा कौन सा है? 20% कितना हो जाएगा? 38 दूनी 78 हो जाएगा इसका। 18% कितना हो जाएगा? 18% कितना हो जाएगा? छोड़ो, 25% इसका कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर देते हैं, 7 के 28, बहुत 4 से डिवाइड 28 20 75 हो जाएगा इसका, 75 78, और 18% कितना हो जाएगा? तो 18
9/50 गुने 450, 9×9 = 81 हो जाएगा ये। और ये सबसे लीस्ट तो ये दिख रहा है 72, 24×72, ठीक है। रवि गोज टू स्कूल एट द स्पीड एंड रिटर्न इतना, इफ द टोटल टाइम इज, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। देखो सिंपल है, देखो अब हम लोग कैसे बनाते हैं ये। रवि स्कूल जाता है 5 किलोमीटर से और आता है 3 किलोमीटर से, और टोटल टाइम लेता है 2 घंटा। ट्रू, हाँ, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड तो 2s1 s2/s1 + s2, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। यानी कि 15 दूनी 30, 5×3 8, ठीक है, km/h। ये हो गया एवरेज स्पीड। कितना टाइम में गया है, 2 घंटा में, यानी कि कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर है। बट ये तो गया आया दोनों का है ना, तब तो एवरेज निकाले, गया आया दोनों का। तो सिर्फ जाने का देख लो ना डिस्टेंस, सिर्फ हमको इन दोनों का डिस्टेंस, 2 बार डिस्टेंस आ गया ना जाने आने में, तो एक बार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, 3.75। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे तरीका है, या तो तुम डिस्टेंस को d मान लो, तो d तो कितना होता है, हम लोग को पता है कि जो टोटल टाइम 2 घंटा है, तो d/5 + d/3 = 2 घंटा लग गया। d कॉमन ले लेते हैं, तो 3 + 5/15 = 2, तो d × 5×3 8/15 = 2, तो d कितना हो जाएगा, 30/8, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऐसे भी, ठीक है। ABC टुगेदर 8, ABC टुगेदर, A + B करता है 12 घंटे में, B + C करता है 16 में, और कोई यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 8 16 दूनी 32 नहीं 48 हो जाएगा, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, ठीक है। तो अगर A + B 4 है, A + B 4 है और A + B 6 है, एफिशिएंसी 6 यूनिट एफिशिएंसी है, तो तुम्हें नहीं लगता ये 4 है ये 6 है, तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। तो C का कितना हो गया एफिशिएंसी, 2। C अलोन कितना करेगा, 24 दिन में। शॉपकीपर ऑफर 50% डिस्काउंट ऑन अ क्लॉथ इफ यू बाई 1 मोर देन 2 आइटम। 2 आइटम्स ज़्यादा खरीदे तो प्रिया बाई शर्ट 4 शर्ट्स फॉर इतना, स्टिल प्रेफरेशन। देखो MP/CP तुमको पता होगा, MP/CP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी कर दो 100 प्लस प्रॉफिट कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है MP/CP का रेशियो। अगर हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हो, इतना तो नॉलेज होना चाहिए, यू आर सपोज टू नो दिस, राइट। तो MP/CP क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्रॉफिट कितना हुआ है 120, CP कितना हो जाएगा 75, 85 CP 85। अब बोल रहा है कि इस पे 15% का डिस्काउंट दिया MP पे, तो 15% का डिस्काउंट तो कितना होगा, 12 अच्छा 18 हो गया 15%, जब डिस्काउंट दे देंगे तो 102 बचेगा, तो SP/CP क्या हो जाएगा 102/85, राइट। अब बोल रहा है कि जो बाई की है ना, यानी जो SP है वो 20-40 है, 20 गुना हो गया 20-40, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम क्लॉथ्स को फुल प्राइस में बेचते हैं, मतलब MP पे ही बेचते हैं, यानी 120 पे बेचते हैं, तो कितना प्रॉफिट होता। तो अगर MP पे बेचते 120 में बेचते तो कितना प्रॉफिट होता, 15 इधर 20 इधर, 35 प्रॉफिट होता, 35 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 35 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, बन गया। अच्छा ये हो गया। अब देख लेते हैं और कोई तरीका है तो तुम्हारे लिए, ये तो आना चाहिए, मतलब हर तरीके से आना चाहिए चीज़ों को ना। सबसे जल्दी तो यही तरीका से बनता है जिससे हम बताएं, और तुम अगर बेसिक से जाना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 100 ले लिए MP को, तो CP क्योंकि
है ना, इतना 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85 हो जाएगा SP। तो ये भी 120% है CP का, 6 गुना 5 कर देंगे तो 85 इंटू 5/6 CP हो जाएगा। अब हम SP में से, अब SP का वैल्यू दिया हुआ है 2040, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब MP और CP में से डिवाइड माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट उसको जितना यूनिट आया होगा उतने से गुना कर देंगे। ये भी एक तरीका। चलो, एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू डबल इन 5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट डबल हो रहा है, अगर डबल हो रहा है तो उसके पास इंटरेस्ट 1 गुना मिल रहा है। अगर डबल हो रहा है तो इंटरेस्ट 1 गुना मिल रहा है 5 साल में। तो बोल रहा है इंटरेस्ट रेट क्या है, तो एक गुना इंटरेस्ट हो जा रहा है 5 साल में, कितना हो गया 20%। Right circular cylinder is melted down and cast into right circular cone with the same base radius. It is the cylinder height is h. It is the height of the cone. Right circular cylinder है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर रिकास्ट कर रहा है कोन में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल रहा है इफ द, ठीक है भाई, सेम रेडियस भी सेम है दोनों का, तो हाइट h1 h2, तो h1/h2 1/3। सिंपल है ना भाई। क्या बोल रहा है कि इफ द सिलेंडर हाइट इज h, व्हाट इज द हाइट ऑफ, तो h है, तो h2 कितना हो जाएगा बताओ, 3h1 हो जाएगा ना, h2 3h हो गया। इसका स्क्वायर, अच्छा ऐसा है, तो ये प्लस a+b पे जा रहा होगा। इसको मान लो a है, a मान लिए तो a स्क्वायर हो गया, इसको अगर a मान लिए तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस a हो गया, अब प्लस ये कितना है a+1 है, तो a स्क्वायर +1 + 2 है। किस फार्मूला पे चल गया, a+1 का होल स्क्वायर पे चला गया। अंडर रूट भी ऊपर पे अंडर रूट है, स्क्वायर ये कट जाएगा, a+1 बचेगा, यानी कि ये बच गया आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन आया है। बोल रहा है कंटेनर में 50 लीटर मिल्क था, पहले 5 लीटर मिल्क को हम रिमूव किए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर पावर किए, द मिक्सचर इज सॉलिडली स्टिर्ड एंड देन द प्रोसेस वाज रिमूविंग 5 लीटर एंड रिप्लेसिंग इट विद द वाटर इज कैरिड वंस आउट अगेन, व्हाट आफ्टर द 2 सक्सेसिव ऑपरेशन हाउ मेनी लीटर प्योर वाटर। बहुत आसान है, 50 लीटर है, 50 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब सुनो, 5 लीटर हमेशा निकालता है, कितना निकाल रहा है 5/10, यानी कि 5/50 1/10 निकाल रहा है, तो बच कितना रहा है बार बार 9/10 बच रहा है। तो पहला बार में 9/10 बचा, अब जो आया अमाउंट उसका फिर निकाला 1/10, तो बचा 9/10, राइट। तो कितना हो गया 50 गुने 9 81/100 2 81/2 यानी 40.5 लीटर। हम ये सारे सेम कंसेप्ट पे कल क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। वहाँ पे बस परसेंट में पूछा था और यहाँ पे एग्जैक्ट लीटर पूछा है, तो मैंने वहाँ पे भी लीटर का प्रोसेस बता दिया था। एग्जैक्ट पूछेगा तो क्या करना है और परसेंट में पूछेगा तो क्या करना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। टोटल सरफेस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर और एक 3 पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना। 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया T पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस कितना होगा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 9/2 4.5। कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट रेट कवर्स इतना ऑफ द जर्नी, इतना हाउ मच रिमेन जर्नी, ठीक है। 2/5 यूनिट 2 घंटे में करता है, तो बोल रहा है, तो सिंपल बात है ना कि अगर 2 यूनिट 2 घंटे में कर रहा है तो 5 यूनिट 5 घंटे में करेगा। टेक्स टू कवर द रिमेनिंग जर्नी, नहीं,
हाँ टोटल 5 घंटे में करेगा, तो रिमेनिंग 3 घंटे में करेगा। ऐसे समझ लो ना कि देखो 2/5 है, 2 यूनिट किया 2 घंटे में, तो और कितना यूनिट करना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 3 घंटे में करेगा। सिंपल, 3 घंटा आंसर। ठीक है, और बस हो गया। ABC कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, तो तीनों का कोऑर्डिनेट जोड़ दो, अब बाय A + B + C / 3 कर दो। वो 5 1 6 1 7 7/3, 5 1 6 3 9 6 15/3, तो कितना हो जाएगा 2.33 और 5। टू सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एरिया 7/9 है। तो अगर एरिया का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो साइड का रेशियो अंडर रूट में हो जाता है इसका, राइट। 7/9 साइड का रेशियो हो जाएगा। एटीट्यूड का भी वही हो जाता, A1/A2 भी वही हो जाएगा, राइट। पढ़े होगा तुम सिमिलैरिटी में। स्लोप ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू इतना, देखो ये है 2 पॉइंट थ्योरम। स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस का फार्मूला होते हैं, बहुत सारे तरीके के। तो पहला एक होता है 1 पॉइंट थ्योरम, फिर 2 पॉइंट थ्योरम, फिर इंटरसेप्ट फार्मूला, फिर एक और होता है जिसमें y = mx + c होता है। इसको ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा बोलते हैं। तो जहाँ पे भी 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 1 पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। और अगर इंटरसेप्ट में दिया हुआ हो a जैसे x/a + y/b = 1, तो ये इंटरसेप्ट फार्मूला हो गया। फिर y = mx + c हो गया। इतना हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें इक्वेशन निकालना है, हमें निकालना है क्या, m निकालना है, स्लोप निकालना है। तो बस y2 - y1 x2 - x1 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3/2 हो गया स्लोप, राइट। चलो बात है x/x + 1 + 1/x = 3 है, राइट। तो x² हो जाएगा प्लस x + 1 हो गया। एलसीएम ले लो ना, 3 × x + 1 × x, राइट। x² + x + 1 3x² + 3x, राइट। 3x², इसको इधर ले आते हैं, फिर 2x², इसको इधर ले आते हैं, प्लस 2x, इसको इधर ले आते हैं, तो -1 = 0। सीधी धारा 4 फार्मूला लगा दो, क्या होता है -b + √b² - 4ac/2 है, ठीक है। b कितना है 2 -2 + √b² 4 - 4ac, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखना यहाँ पे जो 4ac आ रहा है ना, -8 आ रहा है, तो -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा, बाई 2 दूनी 4। तो बस यही लिखा हुआ है, और क्या है, 12 है ना, तो -2 + √12 को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो -2 + √12/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 + -2√3/4, यानी कि -1 + -√3/2 आंसर। चलो अब आ गया था, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3/5 है, लेंथ ऑफ रेडियस 6 है, ठीक है। स्मॉलर का ठीक है, यानी ऊपर हो गया 6 है, तो लार्जर का क्या हो जाएगा, एटीट्यूड 10 हो जाएगा, दुगुना। सिमिलैरिटी में पढ़े हो गए, ठीक है, सिमिलैरिटी में पढ़े हो गए भाई। अगर तुम्हें ये सब नहीं आ रहे क्वेश्चंस तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इतना तो यू आर सपोज्ड कि तुम्हें इतना आना चाहिए, राइट। और ऐसे है क्या, ये मैं बताता हूँ। जब भी सिमिलर रहता है 2 ट्रायंगल ना, तो उसका साइड का रेशियो देख लो, A1/A2, या फिर मान लो हाइट का रेशियो देख लो, या फिर कुछ भी का रेशियो देख लो, R1/R2 है ना, R/R2 इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सब का जो रेशियो का इक्वल रहता है। तो अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है 3/5, यानी कि एटीट्यूड का रेशियो भी 3/5 होगा, राइट। तो अगर छोटे वाला का एटीट्यूड 6 है तो बड़े वाले का 10 हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। देख लो 16 का 3/2 है, तो एक काम कर लेते हैं ना, पहले डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 वाला काम करते हैं, तो 4 आया, अब बच गया सिर्फ 3, तो 64 हो गया, 64। अब ये 1/64, इसको ये कुछ भी नहीं है, अगर माइनस में रहा है, जैसे भाई हर चीज़ बताना पड़ रहा है मुझे, तो
अगर ये है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई, ये माइनस में है ना तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाता है, 3/2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको क्या लगता है 1/64 लिख दिए ना, 1/64 ले आए यहाँ पे, तो 4097 96 प्लस 1/64 4097 डन। लास्ट क्वेश्चन है सी, मान लो सी है ठीक है, 1 + c कर दिया, फिर एस तो 1 + s कर दिया राइट। नीचे क्या आ जाएगा 1 + c इंटू 1 + s इंटू 1 + c राइट। तो c तो ऊपर वाला देख लेते हैं, देखो ऊपर एक बार और, चलो c आ जाएगा +c² हो गया, वैसे s आ गया +s² आ गया, तो ये दोनों तो कट के 1 आ जाएगा +1, तो s + c + 1 आ गया, नीचे 1 + s 1 + c, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है ना, बस वही किए, काटे नहीं है उसको, उसके जगह पे 1 लिखे हैं ठीक है। तो कोई ऐसा आंसर है देखो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जो चीज़ समझ में नहीं आया तुम कमेंट में लिखो। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे अप्रोच, किस क्वेश्चन को कितना इजीली बनाया जा सकता है कितने कम टाइम में, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।